नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और इसका जवाब दीजिएगा कि जो महिला 1985 में मर गई है, क्या 1999 में वो महिला किसी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर सकती है? सोचिए, हो सकता है क्या ऐसा? मतलब भूत पिशाच इस तरीके की कोई चीजें हो सकता है ऐसा? क्योंकि और किसी राज्य में ये हो सके या ना हो सके, लेकिन झारखंड में ये हो सकता है। मामला मेदिनीनगर, जी हाँ, जिला है मेदिनीनगर। यहां पर मतलब पलामू जिसे कहते हैं, यहां तरहसी है। तरहसी का मामला है। सबसे पहले आप इन शख्स को देखिए, बुजुर्ग शख्स। ये जो बुजुर्ग शख्स है, क्या ये बुजुर्ग शख्स किसी भूमाफिया से लड़ाई कर सकते हैं? आपको लगता है कि इनमें इतनी ताकत है कि ये किसी की जमीन लूट सकते हैं, फर्जीवाड़ा कर सकते हैं या भूमाफिया से लड़ाई कर सकते हैं? नहीं ना, कर सकते हैं। ये तरासी अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं कि भाई मेरी जमीन है और भूमाफिया ने खेला कर दिया। पूरा मामला आपको समझने के लिए इस शिकायत को देखिए। पहले ये शिकायत जो है अपर समाहर्ता के न्यायालय में जो है ये शिकायत पहुंची थी अपर समाहर्ता के पास। ये एसडीओ को इन्होंने पहले शिकायत दी है। देखिए, फर्जीवाड़ा कर खेत में लगे धान को ताकत मारपीट के बल पर लूटने का प्रयास करने पर एफआईआर करते हुए धान की फसल दिलाने के संबंध में। तो आप समझिए ये मामला क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस मामले को मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, ये मामला जो है ये पलामू में तरहसी प्रखंड के तिरौंधा गांव का है। अब यहां क्या है, यहां फर्जीवाड़ा कर जमीन जो है वो लिखवा लेने का मामला सामने आया है। एक आवेदन पहुंची है। इस आवेदन में क्या गुहार लगाए गए हैं कि तरहसी प्रखंड के खिरौंधा गांव में खाता नंबर 26 में रकबा है 4 एकड़ 52 डिसमिल और ये जमीन बैद्यनाथ शुक्ला ग्राम कमल केडिया थाना लेसलीगंज की खतियानी जमीन है। अब तरहसी के टिरवा गांव निवासी शांति देवी, जिनके पति का नाम है स्वर्गीय विद्या पांडे, इन्होंने साल 1999 में बैद्यनाथ शुक्ला के मौसी समुद्री देवी के नाम से बिक्री केवाला करवा लिया कि समुद्री देवी ने कोई इन्होंने जमीन बेच दी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि समुद्री देवी 1985 में ही मर गई है, तो 1999 में वो जमीन की रजिस्ट्री कैसे कर सकती है? समुद्री देवी के मरने के बाद 14 साल बाद जमीन का केवाला कैसे हो सकता है? केवाला कराने वाले भ्रष्टाचार के दम पर इस केवाला का दाखिल खारिज भी अपने नाम करवा चुके हैं। अब इसकी भनक जब बैद्यनाथ शुक्ला को लगी तो उन्होंने पलामू अपर समाहर्ता के न्यायालय में बाकायदा एक 36/2014/15 एक केस दायर किया और अपर समाहर्ता पलामू ने 19/11/2022 को यह आदेश जारी किया कि ये सभी केवाला फर्जी और अवैध है। अपर समाहर्ता पलामू के द्वारा तरहसी सीओ को तत्काल प्रभाव से जमाबंदी को स्थगित करने का आदेश दिया गया और तरहसी सीओ ने 15/7/2025 को सभी जमाबंदी को स्थगित कर दिया और अब इस जमीन पर गांव के ही बाटेदार द्वारा धान फसल लगाया गया है। लेकिन धान की फसल लेने के लिए जब बैद्यनाथ शुक्ला खेत पर जा रहे हैं, तब नवल पांडे पिता स्वर्गीय विद्या पांडे ग्राम टिरवा तरहसी और बैद्यनाथ शुक्ला के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और बाटेदार को भी डरा धमकाकर धान लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बैद्यनाथ शुक्ला कह रहे हैं कि भाई भूमाफिया जो नवल पांडे हैं उन पर नकेल कसिए, ये बैद्यनाथ शुक्ला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सोचिए झारखंड में क्या कुछ हो सकता है। अब ये बूढ़ा आदमी अपने अधिकार का जो धान है उसके लिए इधर उधर दौड़ रहा है और कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। और सोचिए कि जो औरत 14 साल पहले मर चुकी है, 1985 में जिसकी डेथ हो गई, वो 1999 में जमीन का केवाला कर देती है। अपर समाहर्ता फैसला भी सुना देते हैं कि नहीं ये सब कुछ फर्जी है, ये केवाला वाला सब कुछ फर्जी है। इसके बावजूद भूमाफिया की ताकत देखिए, देख रहे हैं। और सबसे गजब चीज ये है कि सीओ साहब ने जब के भी सीओ रहे हो उन्होंने जमीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज वारिज सब कर दिया। तो गुरु ये झारखंड है। अब सवाल है कि इस खबर का मकसद क्या है? आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार चल रहे हैं, तो क्या ऐसी योजना में ये जो शुक्ला जी हैं ऐसे बुजुर्गों को मदद मिल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। सुनिए शुक्ला जी की फरियाद। आवेदन मैं उपायुक्त पलामू को दे चुका हूँ, पुलिस अधीक्षक पलामू को भी आवेदन मैं दे चुका हूँ, यहाँ सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी मैं आवेदन दे चुका हूँ।
और अथी मुख्यमंत्री को भी मैं आवेदन दे चुका हूँ, यहाँ तक कि आईजी साहब को भी मैं दे चुका हूँ, डीआईजी साहब को भी मैं दे चुका हूँ आवेदन। अगर इस सदन में कानून का पालन नहीं होता है तो बाध्य होकर के हमको आत्मदाह प्रशासन के सामने करना होगा, क्योंकि कानून का जब कोई मान्यता ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुझे जिंदा रहना कोई ज़रूरी नहीं।